कुछ रिश्ते दूर से लगते हैं कि रिश्ते टूट चुके हैं और अब इन रिश्तों में कोई सच्चाई नहीं रही है। लेकिन जब उन रिश्तों की तह तक हम जाते हैं तो शायद हमें ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा मजबूती तो शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आज एक ऐसी प्रेम कहानी, जिस प्रेम कहानी में नफरत भी है, धोखा भी है, प्यार भी है, बेइंतहा मोहब्बत भी है। मरने के बाद कोई ही ऐसी प्रेम कहानी होगी जो चलती रहेगी और एक अपना अलग वजूद बनाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, एक लड़के को उसकी ही प्रेमिका ने भूत बनने के बाद भी उसे जान से मारने की कोशिश की और अच्छी खासी उसमें पिटाई लगाई, जो कि ये सच्ची घटना है। ये घटना आज हमें सामलिया जी ने लिखकर भेजी है, जिनकी उम्र करीबन आज ऐसी होगी कि वो 65 से 66 साल के हैं। तो कहते हैं कि ज्यादा मेरे बारे में जानकारी मत देना मेरी प्यारी बेटी। चाहता कि लोग मेरे बारे में सोचें कि 66 मेरी प्यारी बेटी कि लोग मेरे बारे में सोचें कि 66 साल का बुढ़ा प्रेम करता है। दोस्तों, बुजुर्ग भले ही हों, लेकिन कभी जवान भी होंगे, कभी रिश्ते भी होंगे और कभी प्यार भी होगा। कैसे आज ये एक भूत के साए से बच पाए? कहते हैं कि 30 साल तक, शादी के बाद 30 साल तक भी मेरी जो प्रेमिका होती है मेरे साथ होती है। अब मैं उस प्रेम की बात करूंगी जिस प्रेम में चिट्ठियों से प्रेम किया जाता था, और उस जमाने में, शायद उस जमाने में प्रेम को बहुत कम तवज्जो दी जाया करती थी। दोस्तों, एक गांव है जिस गांव में घाटियां हैं, बहुत सुंदर नजारे हैं और वहां पर झरना भी है। इस गांव में एक दर्शन नाम की लड़की होती है। इस गांव से दूसरे गांव में एक सामलिया नाम का लड़का होता है, और ये लड़की बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं होती है। ये लड़की झरने के पास जाकर कुछ पानी का, यानी लोग इस्तेमाल किया करते थे, कुछ इस तरह से लड़की जीवन जीती है। इसके बाद सामलिया अपना पैदल पढ़ने के लिए जाया करता था, और पढ़ाई वो करीबन उस जमाने की 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, और शायद इससे आगे सामलिया पढ़ना नहीं चाहता है। चारों तरफ सामलिया के किस्से होते हैं। भाई, 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, लड़के के पास बहुत ज्यादा शिक्षा है और आगे चल के बहुत अच्छी नौकरी करेगा, बहुत कुछ करेगा। अब उस जमाने में पढ़ाई एक हवा थी, यानी बहुत बड़ी चीज थी। यहाँ पर दर्शन जब भी पानी भरने के लिए या कुछ काम के लिए जाती है, तो सामलिया अपने स्कूल से आना और स्कूल को जाना, तो यहाँ पर बहुत दूर जाना पड़ता था। इसको काफी देर भी हो जाया करती थी। इसकी नजर दर्शन पर पड़ती है। दर्शन को देखकर सामलिया बिल्कुल खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। स्कूल में तो कोई लड़की पढ़ती नहीं थी। सामलिया दर्शन को देखकर मन ही मन पसंद करने लगता है। कई महीने तो इनको एक दूसरे को देखने में ही बीत जाते हैं। आज की तरह एक फास्ट वाला प्यार नहीं है भैया। आज दोस्ती, कल प्यार और परसों आपका सब कुछ हो जाता है। वो वाला प्यार नहीं था। पहले तो शायद नजरे नजरे ही महीनों तक, सालों तक मिलती रहा करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे वक्त अपनी करवट लेता है। 8वीं क्लास हो जाती है। इसके बाद ये पढ़ना छोड़ देता है। लेकिन अब यहाँ पर सामलिया बिना पढ़ाई के केवल दर्शन के ही दर्शन करने के लिए आया करता था, यानी दर्शन को ही देखने के लिए आता है। जब ये बात होती है तो दर्शन एक दिन अकेली आती है। अकेली आकर दूर खड़ी होकर अपने एक कपड़ा होता है उसके हाथ में, और उस कपड़े को उंगली पर लपेटती हुई कहती है, कौन हो आप, और बीते 1.5 साल से आप मेरी तरफ देखते हो। अब तो आप पढ़ने भी नहीं जाते बाबू, और मेरी तरफ क्यों देखते हो? जब ये बात सामलिया सुनता है तो कहता है कि हम तुम्हारे कदरदान हैं, हमें तुम बहुत पसंद हो और बहुत प्यारी लगती हो। दर्शन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, प्रेम तो कहीं ना कहीं मैंने भी तुमसे किया है, लेकिन ये नहीं हो सकता, मेरी बंदिश से है। सामलिया कहता है, मैं हर बंदिश तोड़ दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ब्याह कर जरूर ले जाऊंगा। दोस्तों, दर्शन बहुत गरीब घर से थी। दर्शन कहती है कि आप अमीर हो और मैं गरीब हूँ। वो कहता है कि तुम्हें क्या पता मैं अमीर हूँ। ये कहती है कि अमीर ना होते तो आप 8वीं क्लास को करते। मैं
बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, यहाँ तक कि मेरे भाई भी पढ़े नहीं हैं। उस जमाने में पढ़ाई को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। दर्शन कहती है कि आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ। फिर भी आपसे अगर कोशिश होती है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं भी आपसे मन ही मन आपको अपना वर चुन चुकी हूँ। मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगी आपके इंतजार में। जैसे ही सामलिया इस बात को सुनता है तो उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं, मानो उसने आसमान छू लिया हो, और वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत मानता है। घर जैसे ही सामलिया जाता है, एक दो दिन बताने की कोशिश करता है अपने पिता को, लेकिन बता नहीं पाता है। जब वो बता नहीं पाता है तो एक दिन वो देखता है कि उनके घर की तरफ कुछ मेहमान चले ही आ रहे हैं। पिता कहता है कि बेटा अच्छे से कपड़े पहन लो, तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। सामलिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाबा, आपने बिना पूछे मेरा रिश्ता तय कर दिया। यहाँ पर सामलिया के पिता कहते हैं कि कौन पूछता है बेटों को, बेटियों को भी नहीं पूछा जाता और बेटों को भी नहीं पूछा जाता। 4 जमात पढ़ के तुम क्या हमें पागल बनाना चाहते हो? बहुत अच्छे खानदान से तुम्हारा रिश्ता आया है और मैं इस रिश्ते में कोई भी रुकावट नहीं चाहता। सामलिया कुछ कह ही नहीं पाता है और दोस्तों सामलिया के रिश्ता पक्का हो जाता है। सामलिया का जब रिश्ता पक्का हो जाता है, सामलिया घबरा उठता है। अब यहाँ पर वो अपनी दर्शन से मिलने के लिए जाता है। जैसे ही दर्शन से मिलने के लिए जाता है, दर्शन को ये बात पता चलती है तो उसकी आंखों से मोती से आंसू टपकने लगते हैं। क्यों जी, मैंने तो आपको अपने मन में वर चुन लिया है, मैं किसी दूसरे की तरफ देख भी नहीं सकती। या तो आप मेरे ऊपर नजरें ना डालते, अब आपने नजरें डाली हैं तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। ये कहकर वो बुरे से उदास से मन से चली जाती है। सामलिया इतने दबे मन का निकला दोस्तों, वो अपने घर वालों से बात ही नहीं कर पाता है। धीरे धीरे शादी का तय हुआ समय पास आने लगता है। उधर दर्शन इंतजार करती है। दर्शन को जैसे पता चलता है, वो कभी दूसरे गांव नहीं गई थी, लेकिन आज वो पैदल पैदल सामलिया के गांव जब जाकर देखती है, उसे पता चलता है कि उनकी शादी हो चुकी है। जैसे ही दर्शन को ये बात पता चलती है तो दर्शन अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देती है। सामलिया को किसी से पता चलता है कि दर्शन इस दुनिया में नहीं रही है, उसके पैर कांपने लगते हैं। वो रोता है, उन पलों को याद करता है जब दर्शन को देखा करता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस दिन दर्शन की मृत्यु होती है, उसी दिन दर्शन रात के वक्त सामलिया और उसकी पत्नी के सामने खड़ी होती है। पत्नी का नाम मूर्ति था। जैसे ही दर्शन खड़ी होती है तो पैर को झटकने की ताकत रखती है दर्शन। कमाल की बात थी। सामलिया कहता है, कौन? अब सामलिया अपनी प्रेमिका से डरने लगता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सामलिया इसे अपना सपना समझता है, सोचता है कि ये मेरा सपना है, शायद मेरी गलतफहमी है। दूसरे दिन सामलिया की जिंदगी में कुछ चीजें बदलने लगी थी। उसे हर जगह दर्शन दिखाई देती है। मन में सोचता है कि शायद उसके बारे में सोच रहा हूँ, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, सामलिया एक नौकरी पर लगता है। जब सामलिया नौकरी पर लगता है तो दर्शन उसके पीछे पीछे साए की तरह रहती है। सामलिया को हमेशा महसूस होता है, लेकिन कमाल की बात यहाँ पर होती है जब मूर्ति को भी महसूस होने लगता है कि कोई हमारे आसपास हमें देख रहा है। हमेशा सामलिया को दर्शन की मौजूदगी प्राप्त होती है। सामलिया एक तांत्रिक के पास जाता है, कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे कुछ साया सा नजर आता है। दोस्तों, तांत्रिक या वो संत लगा लो, वो जाते ही कहता है कि दूर का साया थोड़े ही है, तुम्हारी प्रेमिका है और तेरे साथ रहेगी, तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अब वो सामलिया के पास रहने लगी थी। एक तरफ पत्नी है और दूसरी तरफ यहाँ पर एक तरफ मूर्ति है, दूसरी तरफ दर्शन उसकी बाहों में सोई हुई थी। सामलिया घबरा कर तंत्र मंत्र कराने की कोशिश करता है। उस बाबा से कहता है कि बाबा, किसी तरह से मेरा पीछा छुटा दो। अब यहाँ पर बाबा दर्शन को कैद कर लेते हैं। जब दर्शन को कैद किया जाता है तो दर्शन साफ साफ सामलिया से कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैंने तुम्हारे प्यार में अपनी जान को गवा दिया, तुम कैसा प्यार करते हो। तो यहाँ पर सामलिया का प्यार कहीं ना कहीं पिघल उठता है। बाबा छोड़ दो, ये मेरी प्रेमिका है। बाबा उसे छोड़ने को लिए तैयार नहीं, क्योंकि उस पर बाबा भी कुछ अपना काम करना चाहता था, क्योंकि ये जो
तंत्र मंत्र करने वाले होते हैं, ये भूत प्रेतों से अपने काम कराते हैं। और यहाँ पर ये आत्मा जवान की अवस्था में थी और एक कहते हैं ना कि प्यास की भूख से ये यहाँ से गई थी, लेकिन सामलिया जैसे तैसे करके अपनी प्रेमिका दर्शन को छुड़ा लेता है। दर्शन हमेशा साथ रहती है। सामलिया ने कहा कि अगर तुम ऐसे मेरे साथ रहोगी तो मैं जीवन नहीं काट सकता। दर्शन ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? सामलिया कहता है कि तुम्हें झरने के पास रहना होगा, मैं तुमसे यहीं पर रोज मिलने आऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। दर्शन इसी बात पर सब्र कर लेती है। सामलिया ने सब कुछ भगवान जैसी चीजें अपने पास से हटा दी थी, क्योंकि प्रेमिका को इंसाफ दिलाना था। सामलिया पूरे दिन जब काम करता है तो पहले नौकरियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। पूरे दिन दर्शन के साथ बात करने लगता है। धीरे धीरे वो प्यार और परवान चढ़ने लगता है। जो प्यार पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की जब सामलिया के ऊपर नजर पड़ती है तो वो किसी से बात करता रहता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। वो कहते हैं कि सामलिया, तू किससे बात करता है? कौन रहता है तेरे पास? इस बात के बारे में सामलिया कहता है कि नहीं, मेरा मन करता है अपने आप से बातें करने का। सामलिया किसी को भी नहीं बताता है। सामलिया जी बताते हैं, कहते हैं कि दर्शन की तड़प मेरे लिए इतनी बढ़ने लगती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि ये चीजें मुझे किसी परेशानी में न डालते। वो कहता है कि दर्शन मेरे साथ रहने की इच्छा जताती है, लेकिन वो मुझसे बेइंतहा प्यार किया करती थी। दर्शन ने कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाई, हमेशा वो मेरा इंतजार करती थी। कहती थी कि कुछ घर से मेरे लिए खाने को भी लाया करो, क्या आत्माएं खाती हैं? सामलिया जी कहते हैं कि वो देखती रहती थी और मेरे सिवा वो किसी को भी नजर नहीं आती थी। वो खाने को देखती रहती थी और कहती थी कि आज खाना बहुत स्वादिष्ट है, नमक ज्यादा है, ये चीज कम है। यानी वो ग्रहण तो करती थी। यानी सामलिया की जो दर्शन थे उसका पेट भर जाता है। पत्नी भी कई बार कहती है कि आप हद से ज्यादा खाना लेकर जाते हो। दोनों साथ में झरने के पास बैठा करते थे, कुछ नाजुक पल वो बिताया करते थे, एक दूसरे से बात किया करते थे। यहाँ तक कि दर्शन अब सहायता करने लगी थी कि तुम्हारे घर में ऐसा भी हो सकता है। वो आने वाली बातों के बारे में बताने भी लगती है। यहाँ पर ये बताता है कि जब पहली बार उसकी पत्नी मूर्ति गर्भवती होती है तो यहाँ पर मुझे दर्शन ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें बहुत सुंदर सी बेटी होगी, दर्शन की तरह की। यानी दर्शन को अपनी सौतन से बिल्कुल भी दुख या परेशानी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। वो अपनी सौतन को देखकर खुश थी, प्रसन्न थी और बहुत ही ज्यादा खुश थी। कमाल की बात है दोस्तों। धीरे धीरे वो 4 बच्चों की भविष्यवाणी करती है। जो दर्शन होती है बताती है कि अब तुम्हें लड़का होगा, अब तुम्हें लड़की होगी, अब तुम्हारी माँ की मृत्यु होगी, यमदूत लेने के लिए आएंगे, यहाँ तक बताती है। कहते हैं सामलिया कहते हैं कि ये करीबन 30 साल तक मेरे साथ रहती है। 30 साल के बाद पता नहीं उसे क्या होता है। वो कहती है कि सामलिया, अब मुझे जाना होगा, मेरा तेरा प्यार यहीं तक का था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे प्यार को कभी भी ना भूलो। सामलिया जी कहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे एक राह मिली और मेरी जो प्रेमिका है दर्शन, मैं उसको दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। आज वो नहीं है, वो इस वीडियो के माध्यम से जिंदा रहेगी जब तक मैं जीवित रहूंगा। मेरे बाद भी वो किसी न किसी के या आपके लफ्जों में जिंदा रहेगी। इस घटना को सुनकर मेरी भी आंखें भर आई कि शायद किसी के बीच में इतना प्यार हो सकता है। वो नहीं चाहते कि वो दुनिया के सामने आए या दुनिया इस तरह की बातें करे, लेकिन वो इस घटना को सभी को दिखाना चाहते हैं। हाल ही में रिसेंटली दोस्तों आपने एक घटना सुनी होगी। एक व्यक्ति 4 दोस्त जो रात के वक्त बर्थडे मना रहे थे, तभी एक महिला भूत ने एक लड़के को बहुत बुरी तरह से पीटा और उस लड़के की हालत बहुत गंभीर रहती है। ये घटना भी आपने सोची होगी और देखी होगी और सुनी होगी, तो इस पर भी आपको यकीन करना होगा। सामलिया की बातों से लगता है घटना सच्ची होती है। अब हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे कि जो दर्शन है वो जाना चाहती है। सामलिया कहता है इतना प्यार, 30 साल का प्यार ऐसे ही भूला जाता है? सामलिया कहता है कि नहीं दर्शन, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता। वो कहती है कि नहीं, मुझे जाना होगा, मैं अब जाऊंगी, कल मेरा जाने का समय है। वो बहुत सारी चीजें खाने के लिए मंगवाती है, यहाँ तक कि वो बेर भी खाती है, बहुत सारी चीजें खाती है और कहती है कि कल मुझे विदा करने के लिए आओगे? सामलिया कहता है कि हाँ, मैं पक्का आऊंगा तुम्हें विदा करने के लिए। दोस्तों दूसरे दिन जब यहाँ पर दर्शन का जाने का समय होता है, सामलिया वहां पर पहुंचता है, देखता है
कि आसमान से एक रोशनी आती है और रोशनी में कहीं ना कहीं जो दर्शन थी वो विलीन हो जाती है और ये दर्शन देखते ही देखते सामलिया की नजरों से ओझल हो जाती है। सामलिया की आंखें भर आती हैं। सामलिया जब दर्शन इस दुनिया से चली जाती है तो अपनी पत्नी से वो पहले कहा करता था, जब दर्शन ने कहा कि तुम्हें बेटी होगी तो सामलिया अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें बेटी होगी। जिस जिस तरह से वो बताती गई इसी तरह से सामलिया ने अपनी मूर्ति पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी कहती है कि आप तो बड़े ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो, आपको तो बहुत सारी चीजों का पहले ही पता चल जाता है। लेकिन सामलिया अपनी पत्नी से भी कहीं ना कहीं धोखा नहीं करना चाहता था। सामलिया जब अपनी पत्नी को बताता है तो पत्नी को पहली बार में यकीन नहीं होता, लेकिन दूसरी बार में यकीन कैसे होता है बताऊं? क्योंकि उसे भी उस साय का एहसास हुआ था। वो कहता है कि 30 साल से मैं उसके साथ ही रह रहा था, लेकिन अब वो हम सबको छोड़कर जा चुकी है, अब वो नहीं आएगी। यहाँ पर सामलिया की पत्नी मूर्ति भी गले मिलकर रोती है। कहती है, जी आपकी मोहब्बत सच्ची थी, कहीं ना कहीं मैं ही आप लोगों के बीच में आ गई। पहले लोग बहुत भोरे वाले थे, आज जैसा नहीं है कि 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड है, पति है फिर भी बॉयफ्रेंड है। भैया उस समय महिलाएं बहुत सीधी सादी थी, पतियों को भगवान के तरह मानती थी और पति का आदेश ही उनके लिए भगवान के आदेश से बढ़कर था। आज तो आजादी और अपनापन और अपने लिए कुछ चाहिए, यही सबसे बढ़कर लोगों के सामने आ रहा है। जिन चीजों को मैं बयां नहीं कर सकती, आज हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को क्या हो गया है, पतियों को चैन की नींद सुला रही हैं। और यहाँ पर प्रेमी बहुत महत्व हो गया है प्रेमी का, और प्रेमी बहुत ज्यादा भूमिका रखने लगा है। अब तो डर लगता है बच्चों के साथ क्या होगा, कैसे इनकी शादी होगी, डर लगता है ना? आपको भी लगता होगा, मुझे तो लगता है। दोस्तों ये भूमिकाएं और ये चीजें, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लोग कहेंगे हो भी सकता है। नहीं, भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं, इन सब चीजों को सभी मानते हैं। प्रेम भी होता है, प्रेम ये होता है जो मरने के बाद भी अटल है। दर्शन ने कहा था कि मैं किसी और की नहीं हो सकती, तो उसने अपना वादा निभाया, तो भगवान भी तो समझेंगे कि वो वादे की कितनी पक्की है। इस चीज से ये प्रेरणा हम बिल्कुल नहीं देना चाहते आप लोगों को कि आप भी कुछ अपने जीवन में ऐसा करें, लेकिन मैं प्रेम को ही सच नहीं मानती जो आज का प्रेम है। आप जगह जगह मुंह मारोगे तो इसे प्रेम नहीं कहा जाएगा, इसे केवल आपकी वासना कहा जाएगा। बेटियां 8वीं क्लास से प्रेम करना शुरू कर देती हैं, ये वो अटल सत्य, जो सत्य है इसे मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। हाँ, हमारी चीज बुरी है, हमने ढक लिया, ठीक है, लेकिन कहेंगे नहीं गलत है। गलत को गलत कहना सीखो, बेटियों को समझाओ। हम जिस फोन को आपको देते हैं ना, वो फोन आपकी सुरक्षा के लिए है, ना कि आप उसका फायदा उठाओ और उसके जरिए आपका फायदा उठ जाए। कहीं कोई आपका ऐसा फायदा ना उठा ले कि जिंदगी भर आप अपने आप को ही जस्टिफाई या दुनिया को बताती रह जाएं कि मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी थी। क्यों किसी को मौका दे भाई हम? एक व्यक्ति अपने फोन को भी कवर करके रखता है। लोग कहते हैं कि महिलाओं की आजादी छीन ली गई। एक इंसान अपने फोन को भी कवर करके रखता है, तो बेटी कितना अनमोल तोहफा है। बेटी की तो सोने जैसी रखवार है, और बेटी हमारे लिए खजाना है, उसे हम कैसे खुला छोड़ सकते हैं? मेरी बातों पर बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो फोन हर किसी के इस्तेमाल होने के लिए है? क्यों? क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? कोई, आप अपने फोन को भी बड़े ध्यान से रखते हो, कहीं भी जाओगे भजन कीर्तन में भी फोन जेब में है, अरे मेरा फोन कहाँ पर है? और बेटी और बेटा, क्या यह हमारे लिए कीमती नहीं है? क्यों नहीं देती माएं ध्यान? मैं पूछना चाहती हूँ, बेटियों पर ध्यान दो, माँ का हक बनता है। और उस बेटी को भी समझना चाहिए जो बेटी कहती है ना, माँ आप मेरी बंदिशें लगाती हो, मेरे जीवन में आप कुछ चीजों को बैन कर रही हो, बंद कर रही हो, आप महिला होकर महिला, क्या दर्द समझे भाई हम आपका? अच्छा, आपका दर्द हम तब समझेंगे कि आप फ्रीडम होकर, आजाद होकर इस दुनिया में, आपको नहीं पता है कितने दरिंदे घूम रहे हैं? नहीं पता? अपनी बहन बहन है, दूसरे की बहन बहन नहीं है, दोस्त की बहन को भी बहन नहीं माना जाता, पता है आपको? और फिर भी आप नहीं समझती हैं। जिस उम्र में आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, उस उम्र में आप बॉयफ्रेंड तलाश करते हो। जो लड़का घर से पढ़ने के लिए निकलता है, बाहर निकलते ही वो हवाबाजी क्यों करता है?
आंटी जैसी महिलाओं से, अपनी माँ जैसी महिलाओं से अगर कोई लड़का बदतमीजी से बात करता है, तुम उस लड़के को पसंद करती हो? कहां से वो सभ्य है? आज मैं माहौल देखती हूँ, हम भी बाहर निकलते हैं, लोगों को देखते हैं, 12वीं 10वीं क्लास के बच्चे, और अगर किसी महिला ने भी कुछ कह दिया, अभी हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक टीचर ने एक बच्चे को, 10वीं क्लास के लड़के को कुछ कह दिया, उस लड़के ने टीचर के ऊपर हाथ उठा दिया और लड़की का मामला था। क्या कहूं मैं आपसे, माँ बाप को पता नहीं है, उसने अपने भाइयों को और अपने दोस्तों को बुलाकर टीचर को स्कूल से बाहर बहुत बुरी तरह से पीटा, इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसको करीबन 8 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। क्या यही सीखने के लिए हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं? यही सिखाते हैं हम? जिस लड़के ने आपके सामने, और सबसे बड़ी शर्म की बात है, लड़कियां उन्हीं आवारा लड़कों को पसंद करती हैं जो हवा में धुआं उड़ाता है, शराब का सेवन करता है, आवारा लोफर किस्म का लड़का होता है, जिसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं आती है, बोलने की तमीज नहीं होती, उसके अंदर कोई सेंस नहीं होता। लड़कियां उस आवारा किस्म के लड़के को पसंद करती हैं। क्यों? हर फिल्म में आपको हीरो आवारा और बहुत छिछोरा मिलेगा, यानी बहुत आवारा किस्म का है और बहुत सारी चीजें ऐसी करता है। तो भैया लड़कियों की पसंद को क्या हो गया है? मतलब पढ़ा लिखा और सभ्य तो आपको चंपू लगता है? मैं सुनती हूँ बातों को, मतलब पढ़ा लिखा जो अपने अच्छे मैनर्स से चल रहा है, जिसके माँ बाप ने संभाल रखा है, वो चंपू है, इसे कुछ नहीं आता। मतलब आप ज्यादा स्मार्ट हो, आप एक आवारा के साथ जा रही हो, उसे छोड़कर जब आप पकड़ोगी ना, और जब जिंदगी में आगे उसके साथ जियोगी, वो आवारागर्दी ना आपको बर्बाद कर देगी और आप अपने फैसले पर ही रोने लग जाओगे। सोच समझकर फैसला लेना। आपकी आजादी, आप जो एंजॉय जिसे बताते हैं, वो आपके जीवन का एक दुखद पल ना बन जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। तो आपको संभलना होगा और संभल कर इन सारी चीजों को करना होगा। पूरे परिवार को गोवर्धन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके ऊपर भगवान जी अपनी कृपा बनाए रखें। मेरा परिवार खुशहाल, सुखी, समृद्धि से भरा हो और हमेशा खुश रहे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, गोवर्धन पूजा भी करनी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।